केंद्र सरकार इराक में फंसे भारतीयों को लेकर हरकत में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक लेकर तमाम बचाव कार्यों का जायजा लिया तो विदेश मंत्रालय ने भी पहली बार ताल ठोककर कहा कि अगवा किए गए सभी भारतीय सुरक्षित हैं। हालांकि सरकार ने 1 महीने तक इमिग्रेशन वीजा पर रोक जरूर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सभी खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश सचिव भी मौजूद रहे। बैठक में उन तमाम उपायों और इराक से आधिकारिक और गैर आधिकारिक जानकारियों पर चर्चा हुई। Whereby any Indian national who is in Iraq and who would like to leave could leave from the nearest port or land boundary rather than from where he has come. इराक मसले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी मंत्रालय के आला अधिकारियों की बैठक ली। देर शाम सरकार ने साफ कर दिया कि 16 भारतीय वहां से निकाल लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इराक में फंसा हुआ कोई भी भारतीय नागरिक पैसे नहीं होने के कारण फंसा नहीं रहेगा, उन्हें सरकारी मदद दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बिजली की हालत दुरुस्त करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मिलकर अपना एक्शन प्लान पेश किया। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गोयल ने मोदी के सामने देश में बिजली समस्या को दूर करने के लिए जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें कहा गया है कि हर घर तक बिजली पहुंचाने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था और इसे पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री के एक्शन प्लान में सबसे पहला नंबर पावर सेक्टर के रिफॉर्म का है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक उनका मंत्रालय पावर सेक्टर में रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चर पर जोर देगा। इसमें सबसे पहले देश भर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की योजना बनाई गई है। हालांकि प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल करते हुए इस बात पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है कि कंपनियों के साथ बिजली की खरीदारी को लेकर जो एग्रीमेंट हो उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। इसके अलावा देश भर में बहुत से पावर प्लांट बंद पड़े हैं, उन्हें फिर से चालू करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही ऐसे प्लांट जो अपनी क्षमता से कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रेजेंटेशन में राज्यों की बिजली कंपनियों के कायाकल्प की बात भी कही। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि सभी राज्यों में बिजली के विभागों में बंटवारा किया जाए। बिजली के जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाएं और सभी विभागों को उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाए। राज्य बिजली कंपनियों पर 2 लाख से ज्यादा का कर्ज अभी है, इसे कम करने की योजना पर भी काम किया जाए। अगले 3 साल में 70,000 मेगावाट बिजली बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री को अपना प्रेजेंटेशन पेश करने से पहले ऊर्जा मंत्री ने एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर से भी मुलाकात की। इस बैठक में अनिल अंबानी, गौतम अडानी, नवीन जिंदल जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आम आदमी पर चाबुक चलाया। सरकार बनने के 25 दिन बाद नई सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई दरों के तहत रेल किराया 14.2% बढ़ाया गया है, जबकि रेलवे ने माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे के बढ़े हुए किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज शामिल है। केंद्र सरकार ने रेल किराया बढ़ाने के पीछे तर्क दिया है कि पिछली सरकार ने अंतरिम बजट में ये प्रावधान किया था, इसलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं सहित कई पार्टियों के नेताओं ने किराया बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी रेल किराया बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार पर करारा वार किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार ने अच्छे दिनों के नाम पर जनता को ठगा है। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के रेल भाड़ा बढ़ा के। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में हिंदी में कामकाज कराए जाने के फैसले ने तूल पकड़ लिया है। कई दलों की राय है कि इस तरह से जबरन हिंदी को थोपने का काम किया जा रहा है। डीएम के नेता करुणानिधि के बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी इस बारे में पीएम को चिट्ठी लिखी है। हिंदी पर विवाद ओडिशा में और गर्मा गया। कांग्रेस के विधायक के सूर्या राव को ओडिशा विधानसभा में हिंदी में सवाल पूछने से स्पीकर ने ही रोक दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन योजना बंद कर दी है। इस बजट में सरकार ने इन तीनों योजनाओं के लिए बजट जारी नहीं किया। इसके अलावा हमारी बेटी उसका कल और सरकारी कंबल वितरण योजनाओं को भी बजट से बाहर रखा गया है। लैपटॉप योजना के तहत सरकार को 50,000 लैपटॉप अभी और बांटने थे। बेरोजगारी भत्ता योजना से करीब 12 लाख लोगों को फायदा मिल रहा था, जबकि कन्या विद्या धन से सीधे 5 लाख छात्राओं को फायदा मिल रहा था। प्रथम चरण में नौजवानों के भविष्य को संवारने तथा उज्जवल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन आदि कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरशाहों को अपनी सरकार में जगह देने के मामले में पहले ही दिन से कड़ी सावधानी बरत रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर साफ संदेश दे दिया है कि उनके मंत्री यूपीए सरकार में काम कर रहे नौकरशाहों से दूर रहें। चिट्ठी में लिखा गया है कि जो नौकरशाह एक भी दिन पिछली सरकार में काम कर चुके हैं, मंत्री उन अफसरों और स्टाफ से दूर रहें। पीएम की ये चिट्ठी आज तक के पास है। इराक में चल रहा गृह युद्ध सिर्फ इराक के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट बन गया है। दरअसल इराक में चल रही आफत से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब तक प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम $111.94 हो गया है। हालांकि मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि उपाय किए जा रहे हैं ताकि इराक संकट का असर कम से कम हो। ये एक स्पेकुलेटिव सेक्टर है। उसमें से मैंने कहा कि आपने पहला पूछा कि लिंकेज के बारे में, उपलब्धता के बारे में। उपलब्धता के बारे में कोई घबराहट के कारण नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय मुद्रा की ताकत, ये सारा एक असम्पशन पे और स्पेकुलेशन पे भी प्रभावित होती है। ईंधन और कोयले की बढ़ती कीमतों के चलते बिजली की दरें और बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को प्रति यूनिट बिजली के लिए महंगे दाम चुकाने होंगे। जुलाई के अंत में बिजली की दरें बढ़ने के आसार हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने की खबर के बीच सियासत तेज हो गई है। बीती रात सीएम पृथ्वीराज चव्हाण सोनिया के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से मिले। अहमद पटेल के घर पर दोनों नेताओं की मुलाकात करीब घंटे भर चली। आज चव्हाण सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में सीएम बदलने को लेकर शरद पवार ने भी अपना रुख साफ कर दिया। शरद पवार ने आज तक से कहा कि अगर कांग्रेस बदलती है सीएम तो उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। पवार ने कहा कि अगर कांग्रेस सुशील शिंदे को राज्य की कमान सौंपती है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया घर मिल गया है। अब अगले महीने की शुरुआत में केजरीवाल तिलक सेन का सरकारी आवास छोड़कर सिविल लाइंस के इस मकान में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मकान आप कार्यकर्ता नरेंद्र जैन ने केजरीवाल को रहने के लिए दिया है। नरेंद्र जैन चांदनी चौक के पूर्व कांग्रेस सांसद भीखू राम जैन के बेटे हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक और आनंद विहार बस टर्मिनल समेत 6 ठिकानों पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। एनआईए की लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि अप्रैल के महीने में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी और उसके साथियों ने दिल्ली और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आतंक का खेल खेलने के लिए रैकी की है। दरअसल 21 मई को पटना से गिरफ्तार हैदर अली ने पूछताछ में एनआईए को बताया कि नरेंद्र मोदी उनके टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। बोकारो के हरला में पचड़ा बस्ती के पास 10 बच्चे दामोदर नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। बच्चे नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन तेनुघाट डैम से अचानक पानी छोड़ दिए जाने से बच्चे नदी में फंस गए। कुल 11 बच्चे नदी में उतरे थे, लेकिन पानी का बढ़ता स्तर देख एक बच्चा नदी से निकल गया, जबकि 10 बच्चे नदी में 14 घंटे तक फंसे रहे। तेनुघाट डैम से बिना चेतावनी के पानी छोड़ दिए जाने से बच्चे बुरे फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने घंटों तक बच्चों को बचाने के लिए राहत बचाव टीम नहीं बुलाई। रात 2 बजे तक सभी 10 बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन राहत बचाव का काम स्थानीय गांव वालों से कराया गया। गांव वालों की 20 टीम बनाकर उनसे ही बच्चों को बचाने का काम लिया गया।
प्रीति जिंटा और नेस वाडिया केस में पुलिस ने कुछ और लोगों से पूछताछ की है। प्रीति जिंटा अभी शनिवार देर रात या रविवार को अमेरिका से वापस लौट रही हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच उनसे भी पूछताछ करेगी। प्रीति के लौटने से पहले पुलिस बाकी गवाहों से पूछताछ करने में लगी हुई है। अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी ने प्रीति जिंटा की पैरवी में वाडिया के दफ्तर में फोन करने की बात कबूली है। पुजारी ने आज तक से बातचीत में कहा कि उसने वाडिया के दफ्तर में कॉल की थी, लेकिन ये कॉल धमकी देने के लिए नहीं की गई थी। पुजारी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का करीबी रहा है। पुजारी के कॉल के बाद पुलिस ने वाडिया के दफ्तर और घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। गोरखपुर जिले के कौड़ीराम ब्लॉक के बितहा रानीपुर गांव के 2 युवक इराक में बंधक बना लिए गए हैं। इन युवकों के परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक उनके बेटे ने अपने घर वालों को बताया कि वहां पर उनके साथ लगभग 17-18 लोगों को एक घर में बंद कर दिया गया है। घर वालों के मुताबिक उन लोगों को ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पानी। कांगड़ा के 3 और बक्सर के 1 युवक को भी बंधक बनाए जाने की खबर है। फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टारिका ने दूसरा उलटफेर करते हुए 4 बार के चैंपियन इटली को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोस्टारिका के लिए इकलौता गोल ब्रायन रुइज ने किया। कोस्टारिका ने वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप 10 में शामिल इटली और उरुग्वे को हराया है और उसके अब कुल 6 अंक हैं। फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप ई के मैच में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 5 गोल दागे। फ्रांस ने स्विस टीम पर 5-2 से जीत हासिल की और अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। पूरे मैच में फ्रांस की टीम छाई रही। 17वें मिनट में फ्रांस को कॉर्नर मिला, जिसे ओलिवियर जिरू ने जोरदार हेडर के जरिए गोल में तब्दील किया और फ्रांस को 1-0 की लीड दिला दी। ग्रुप ई के दूसरे मैच में इक्वाडोर ने होंडुरास को 2-1 से हरा दिया। इक्वाडोर ने पहला गोल 34वें मिनट में और दूसरा गोल 65वें मिनट पर दागा, जब होंडुरास ने पूरे मैच में 2 गोल ऑफसाइड में मारे, जिन्हें रेफरी ने अमान्य करार दे दिया। एनर वेलेंसिया इक्वाडोर की जीत के हीरो बने। उन्होंने टीम के लिए दोनों गोल दागे। भारत की साइना नेहवाल इंडोनेशिया ओपन सीरीज टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी ली जुरुई से हारकर बाहर हो गईं। साइना की हार के साथ ही टूर्नामेंट से भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई। साइना को वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी जुरुई ने सीधे सेटों में 22-20, 21-15 से हराया। विराट कोहली को हाल में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में नहीं खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने शुक्रवार को जारी आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के एवी डिविलियर्स पहले नंबर पर आ गए हैं। श्रीलंका इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंकाई टीम 257 रन पर ऑल आउट हो गई। संगकारा ने 79 और चांडीमल ने 45 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से प्लंकेट ने 5 और ब्रॉड ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 36 रन बना लिए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि इराक में किसी सैन्य अभियान से पहले अतिरिक्त इंटेलिजेंस जानकारी की जरूरत है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता नेवी रियर एडमिरल जॉन कर्बी ने कहा कि जब तक इराक समस्या पर काम कर रही टीम को इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक अमेरिका इराक में कोई सैन्य अभियान नहीं चलाएगा। इराक में सुन्नी नेताओं ने भी आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों का विरोध शुरू कर दिया है। इराकी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सुन्नी कबीलाई नेताओं को आईएसआईएस की आलोचना के साथ जनता से एकजुट रहने की अपील करते हुए दिखाया गया। कबीलाई नेताओं ने कहा कि अगर उनके समुदाय का कोई भी सुन्नी आईएसआईएस का साथ देगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मिस्र की राजधानी कायरो में जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। ये झड़प इस्लामिक प्रदर्शनकारियों और कायरो के लोगों के बीच हुआ। इसके बाद कई राज्यों में अब्देल और मुर्सी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 राज्यों से 35 लोगों को गिरफ्तार किया है।